नमस्कार और जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एजे स्मार्ट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे क्लास 10 न्यू सिलेबस एनसीईआरटी 2021-22 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। जैसे कि आपको बताया कि राजस्थान आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस वर्ष क्लास 12th में भी और क्लास 10th में भी एनसीईआरटी सिलेबस लागू कर दिया है। तो आज हम कक्षा 10 के गणित विषय में बात करेंगे। हमारी चल रही थी प्रश्नावली 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम प्रश्नावली 3.4 के बारे में बात करेंगे। 3.4 प्रश्नावली कौन से बेसिक पे है और उसका सिस्टम क्या है, उसको सही से समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो से जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, अन्यथा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बता दूं कि जो हमारी प्रश्नावली 3.4 है वह है प्रतिलोपन विधि। हमारी 3.3 में थी, लेकिन विलोपन विधि 3.4 में हम पढ़ेंगे। अब विलोपन विधि क्या होती है तो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा दूं, आपको दिखाई दे रहा होगा विलोपन विधि की डेफिनेशन। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि इस विधि में समीकरण 1 और समीकरण 2 के चर x या y किसी एक चर के गुणांकों को बराबर किया जाता है और फिर इन समीकरणों को एक दूसरे में से घटाया या जमा किया जाता है। घटाने पर जिस चर को हमने बराबर किया था वह विलोपित हो जाता है और तब अन्य चर का मान प्राप्त करते हैं और उस चर के मान को किसी भी समीकरण में रखने पर विलोपित चर का मान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ये है। मैं आपको यहाँ पर एक और स्क्रीनशॉट भी बता दूं, आप इसको भी देख सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इसमें भी वही बात लिखी है जिसको मैं आपको अभी उदाहरण द्वारा समझा दूंगा। तो हमने समझ लिया कि हमारे पास जैसे दो चर वाले समीकरण होते हैं, दो चर होते हैं एक्स और वाई के, तो हमारे पास समीकरण भी दो होंगे। तो जो फर्स्ट समीकरण में जो एक्स या वाई का मान है वो दूसरे समीकरण से मिला के हमें बराबर करना है और जैसे ही बराबर हो जाए तो उसे हमें विलोपित करना है कि अगर वहां दोनों तरफ माइनस का चिन्ह है तो हम प्लस करेंगे और प्लस का चिन्ह है तो माइनस करेंगे। अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट 1 लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट 1 वह है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पॉइंट है। इस प्रकार है, तो हमें इसे विलोपित विधि द्वारा करना है। तो मैंने आपको भी बताया था कि x या y का एक हमें मान देखना है, ठीक है ना, उससे बराबर करना है। तो यहाँ पर x कितना एक है, यहाँ पर 2 है, तो हम x या y दोनों में से किसी एक को करते हैं। तो यहाँ हम x के मान को बराबर करते हैं। तो मैं यहाँ पर 2x लाने के लिए मैं किससे गुणा करूंगा, समीकरण को 2 से गुणा करूंगा, क्योंकि ना 2x लाने के लिए 2 से गुणा करूंगा तो 2x हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक को 2 से गुणा करने पर, इसको 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, ठीक है, 2 से गुणा करते हैं तो पूरे ही समीकरण को हम 2 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2x प्लस 2y बराबर में 10। ये बन गया समीकरण 3। ठीक है दोस्तों, 2 से गुणा करने पर इस प्रकार हो गया। अब हमें एक को गुणा किया है, दूसरे को भी गुणा हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम इसको गुणा करते हैं, तो यहाँ पे तो हमें 2x ही चाहिए, तो किससे गुणा करूं, मैं 1 से गुणा कर लेता हूँ ना। तो लिखेंगे समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर, किससे गुणा किया, 1 से। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 2x ही चाहिए ना। तो यहाँ पर 1 से करूं मैं पूरे को ही 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो ये ऐसा कैसे आ जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो बिल्कुल सेम ही आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आ गया बिल्कुल, ये हो गया समीकरण 4। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें विलोपित करना है ना। अब विलोपित कैसे करते हैं, तो यहाँ हम देखें, यहाँ पर एक की घात प्लस है, यहाँ भी एक की घात प्लस है, तो हम यहाँ माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इसके विपरीत चिन्ह लाएंगे तभी तो ये विलोपित होगा ना। आप इस तरीके से समझना कि समीकरण 3 को 4 में से घटाने पर
घटाने पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब समीकरण ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ देखें कि यहाँ हमें क्या करना था, माइनस करना था। ठीक है ना, माइनस करेंगे तो ये चिन्ह से बदल जाएंगे, प्लस का माइनस, ये भी क्या हो गया प्लस और ये माइनस। ठीक है, ये इस प्रकार कट गया, कट गया। यहाँ पर ये प्लस के हो गए तो ये हो गए हमारे पास 5y। ठीक है, और ये 10 में से हमारे पास 4 है तो ये माइनस का था, तो ये क्या हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हो गए 6। तो y का जो मान प्राप्त हुआ वो हमारे पास क्या हुआ, 6/5 हुआ कि नहीं। y का मान हमारे पास 6/5 प्राप्त हुआ। अब x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे हम जब अगर हमें किसी एक का मान आ जाए, x और y दोनों में से, तो उसी मान हम किसी समीकरण में रखकर ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि y के मान को हम रख देते हैं थर्ड में, रख देते हैं, सही रहेगा ना, किसी में भी रख सकते हैं आप, थर्ड में रखने पर। ठीक है, थर्ड समीकरण क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। ठीक है, यहाँ पर y का मान रखना है, ये 2x प्लस 2 6/5 आया था, गुना में 6/5 इक्वल टू 10। ठीक है, ये रहेगा 2x, ये हो जाएगा 6 का 6 दूनी 12/5, ये हुआ 10, है ना। अब इसमें से हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये इससे हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, 10x प्लस 12 बराबर 5, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाकर, तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, अब 12 इधर जाके इसमें से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 10x प्लस का है ना, इसलिए 10x बार 38 हुआ, तो x बराबर 10 मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में चला जाएगा 10। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पे लिख देता हूँ, x बराबर क्या आएगा, ऊपर 38 है, मैं 2 के पार्टे से काट लेता हूँ, 2 एकम 2, ये 9 बार। ठीक है, और ये 2 पंजे 10, तो x बराबर आया 19/5 और y बराबर कितना आएगा, 6/5। इस प्रकार आया। अगर आपको फर्स्ट सवाल एकदम बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ जाता है तो आप बाकी के सवाल स्वयं कर सकते हैं बिना किसी की सहायता के। तो आप एक बार इसको देखिएगा, फिर मैं आपको समझा दूं कि जो हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 रखा है उसमें से हमें x और y का मान सेम लाना है। मान सेम लाने का मतलब क्या है, जैसे y के साथ यहाँ 3 है ना, गुणा में तो इधर भी 3 होना चाहिए, तो हमने यहाँ x को लाने का प्रयास नहीं करके y को लाने का प्रयास किया। ठीक है ना, इस समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर x के साथ 2 था, इसलिए 2 से गुणा करने पर ये इस प्रकार प्राप्त हो गया। तो यहाँ भी 2x हो गए, इधर भी 2x हो गए। फिर हमें समीकरण 1 लिया और उसमें से समीकरण 2 को विलोपित कर दिया। विलोपित करने का मतलब यहाँ पे जोड़ दे और घटाने से, जैसे इस प्रकार ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो किसी एक को तो माइनस करना ही पड़ेगा ना, इसलिए इस समीकरण का चिन्ह परिवर्तित करके इस प्रकार हमने लिख दिया। ये कट गया, एक विलोपित हो गया, बाकी को हमने सॉल्व करके y का मान ले आए, और जैसे ही y का मान हमें प्राप्त हुआ उसी y के मान को हमने रख दिया समीकरण 3 में, 4 में भी रख सकते थे। उस प्रकार हमारे पास x का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं एक इसके सेकंड पॉइंट। जो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पॉइंट आता है वह है हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x प्लस माइनस 2y इक्वल टू 2। उस तरीके से करना है आपको। यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ x के साथ 2 है, इधर x के साथ 3 है, तो ठीक है। तो यहाँ पर मैं x को इसके बराबर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, 2x के बराबर बनाने के लिए तो हमें क्या करना होगा कि 3x से अगर मैं इसको 2 से गुणा करूँ तो ये कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, 6x हो जाएंगे ना, और इधर मैं इसको 2 से गुणा करूँ तो ये 4 होगा, लेकिन 3 से गुणा करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 6x हो जाएगा। इतना आपको दिमाग से सोचना है बस। ठीक है, या आप इसको परिवर्तित न करके 4y को भी परिवर्तित कर सकते हैं कि यहाँ 4y है, ये यहाँ माइनस 2y है,
तो ठीक है, मैं यहाँ 4y को चेंज कर लेता हूँ, वो सही रहेगा हमारे पास कि समीकरण 1 को किससे गुना कर दूं, 1 से ही गुना कर देता हूँ, ये 4y हो जाएगा ना, 1 से गुना करने पर। ठीक है, 1 से गुना करूंगा तो ये सेम का सेम रहेगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब इसमें क्या परिवर्तित करना है, इसमें यहाँ पर 4y लेना है, क्योंकि इधर भी 4y है तो उधर भी 4y लेना है, तो हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 2 से गुणा करने पर। इस तरीके से करिएगा, ये बिल्कुल बेस्ट तरीका है आपके लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास समीकरण 3 और समीकरण 4 प्राप्त हो गया। अब समीकरण 3 और 4 प्राप्त हो गया तो मैंने आपको सिखाया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि हम इस समीकरण को इससे विलोपित कर देंगे, मतलब जोड़ना घटाने कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ प्लस के 4y है, इधर माइनस के 4y है, तो हम इस तरीके से इसको, ये तो अपने आप स्वयं विलोपित हो जाएगा, तो उस तरीके से इसको लिख देंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 3 को 4 से विलोपित विधि हम पढ़ रहे हैं, इसलिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 4x माइनस 4y इक्वल टू 2 नहीं, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, सॉरी, ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई हुआ था ना। अब यहाँ देखिए ये किसका, ये 3x और 4x प्लस के, तो ये हो जाएंगे 7x, और ये तो हमारा विलोपित हो जाएगा, और ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 14। ठीक है, तो x बराबर 14 बटा 7, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया बिल्कुल सही तरीके से। ये विलोपित हो गया तो 7x, 7 को बटा में भेज के x बराबर 2 आ गया। अब जो x का मान है हमारे पास, x का मान 3 में रख देंगे, 3 क्या है हमारे पास, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है। ठीक है, यहाँ से मैं x का मान इसमें रख दिया, तो ये कितना आ गया, है ना, सोल्व तो आप कर ही सकते हैं। ये 3 है, इसको हम गुना करेंगे, 6 हो गया, ये प्लस के 4y, इधर हुआ 10। अब 6 इसमें से जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 6 उसमें से 10 में से माइनस होगा, कितने आएंगे, 4 आएंगे, y 4 बटा 4, तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, x बराबर 2 और y बराबर 1, इतने बस x और y का मान ही तो ज्ञात करना था विलोपित विधि से। इस तरीके से ये भी हो गया, आपको समझ में आ गया होगा ना। समीकरण 3 और 4 प्राप्त करना है, 3 और 4 प्राप्त करने के बाद इसे विलोपित करना है, इस तरीके से चिन्ह देखना है, यहाँ पर प्लस का था, यहाँ पर माइनस का था, उस तरीके से मैंने लिख के इसे विलोपित कर दिया। x का मान आता है y, समीकरण 3 में रखते हैं, y का भी आ गया। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पॉइंट आता हुआ है 3x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, इस प्रकार है। तो पहले तो हमें देखना है कि इसे हम सही तरीके से देख सकते हैं, मतलब बराबर के इधर भेज दे 4 को, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y, ये प्लस का हो जाएगा उधर जाके, बराबर में 4, ये हुआ है समीकरण 1। इसको भी इस तरीके से लिख देंगे, 9x माइनस, ये माइनस का हो जाएगा 2y, और ये बराबर में 7, ये हुआ है समीकरण 2, है ना। सवाल को पहले आपको देखना है, अगर आप डायरेक्ट इसका आंसर करने लग जाएंगे तो स्वयं गलत होने लग जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ देखना है इसमें हम क्या बराबर कर सकते हैं, y को भी बराबर कर सकते हैं, x को भी बराबर कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। तो यहाँ हम x को कर ले, ठीक है, x को कर लेते हैं, तो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 9x है, तो यहाँ पर तो मुझे 9 लाने होंगे, तो 3 को मैं किस संख्या से मल्टीप्लाई करूँ कि 9 आ जाए, 3 को 3 से करूँ, क्योंकि 3 तिया 9 होता है। ठीक है ना, उस तरीके से करना है कि समीकरण 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से गुणा करने पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको पढ़ने का इंटरेस्ट आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आप, अगर आपका चैनल ग्रो होगा तभी आपको समय पर अच्छे से अच्छे और मैं बेहतर कुछ अपना प्रदर्शन करने का पूरा वो करूँगा। ठीक है ना, तो आप प्लीज सपोर्ट करें। तो यहाँ हम 3 से गुणा करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x माइनस 3 को 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा
12y और 4 दिया, ये भी 12 हो जाएगा। ठीक है, ये प्राप्त हुआ समीकरण 3। और यहाँ तो हम 1 से ही कर लेते हैं क्योंकि हमें तो 9x ही चाहिए ना, इसलिए गुणा करने पर फिर क्या हो जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 हो गया। बिल्कुल सेम ही रहेगा 1 से गुणा करने। अब हम क्या करेंगे, अब हम विलोपित करेंगे। यहाँ प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, तो एक को माइनस बनाना पड़ेगा, तो चिन्ह परिवर्तित करेंगे ना, माइनस करेंगे। तो 9x माइनस 12y इक्वल टू 12 और उससे हम लिख देते हैं 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, चिन्ह परिवर्तित हो गए ना। अब यहाँ ये तो ये प्लस का है, तो इसमें से ये चल जाएंगे, तो ये कितने बच जाएंगे माइनस के 10। ठीक है ना, ये इसमें से माइनस हो जाएगा माइनस के 10y इक्वल टू ये 12 में से 7 गए तो कितने होंगे 5 बचेंगे। ठीक है, ये y बराबर माइनस का ये 5/10, तो ये हम देखें तो ये कितना होगा 1/2। तो हम इसे लिख सकते हैं y बराबर माइनस के 1/2, क्योंकि y इधर जाएगा प्लस तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, y बराबर 1/2। अब इसी y के मान को हम क्या कर देंगे समीकरण 3 में रख दे। 3 में y का मान, समीकरण 3 क्या है हमारे पास 9x माइनस 12y इक्वल टू 12 है। ठीक है, तो अब हम इसमें y का मान रख देंगे माइनस के 1/2, तो 9x माइनस 12 और 1/2, ये भी माइनस का, 2 से 2 कट गए, नहीं 2 से ये 12 हम काट देंगे डिवाइड 6 बार। ठीक है, 6 को माइनस 1 से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा 9x प्लस कितने हो जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे 6 बराबर में 12। अब 6 उधर जाके उसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, कितने आ जाएंगे 9x बराबर 6, इसमें से माइनस होंगे 12 में से कितने 6 बचेंगे, तो x बराबर 6/9। तो हम 3 से डिवाइड करें तो x बराबर 2/3 आ गया। कितना आ गया x बराबर 2/3 और y कितना आएगा माइनस के 1/2। इस प्रकार हमें x और y के मान प्राप्त हो गए। अब चलते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। नंबर फर्स्ट का जो फोर्थ और लास्ट पॉइंट आता है वह है x/2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस के 1 और x माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू 3। ठीक है, इस प्रकार है। अब हमें क्या करना है, पहले तो इसे सोल्व करना है, समीकरण के रूप में लिखना है, क्योंकि ये बटा वाली संख्या है ना, इसलिए पहले तो हम इनका एलसीएम लेंगे। ये इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 6 एलसीएम आता ही इनका एलसीएम आ गया 6। ठीक है, 6 एलसीएम आया तो इधर ये 2 इसमें 3 बार आता है, 3 को इससे करेंगे ये हो जाएगा 3x प्लस 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे ये हो गया 4y और इक्वल टू ये माइनस के 1। ठीक है, 6 इधर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस के 6, क्योंकि 6 इससे माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 6 होगा। ये बन गया समीकरण 3 मान लीजिए या 1 ही मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसको ही हमने सोल्व किया था। अब ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 आ जाएगा, इधर हुआ 3x माइनस के y इक्वल टू 3। अब 3 उधर जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 9। ये बन गया समीकरण 2। अब यहाँ एक देखने की चीज है, यहाँ भी 3x है, इधर भी 3x है, तो हमें किसी संख्या से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें सेम मान पहले से ही उपलब्ध है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, विलोपित कर देंगे इधर 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस के 6। इसको हम लिखे तो 3x माइनस y इक्वल टू 9। तो यहाँ भी ये दोनों प्लस के, तो चिन्ह परिवर्तित करेंगे, ये माइनस का प्लस ये माइनस का। ठीक है, ये तो हमारा विलोपित हो गया, ये भी प्लस के ये प्लस के, तो ये हो जाएंगे 5y। अब माइनस के 6 और माइनस के 9 कितने हुए माइनस के 15। ठीक है, y बराबर माइनस के 15/5 कितने हो जाएंगे, y बराबर माइनस के 3 आ गए हमारे पास। कितने प्राप्त हुए, y बराबर माइनस के 3। अब y का मान हम रख देंगे 1 में रख देते हैं। ठीक है, y का मान 1 में रख देते हैं। एक समीकरण क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस के 6।
तो y का मान यहाँ हम रख देते हैं, कितना था y का मान, माइनस का 3 था, ठीक है, ये माइनस का 6, ये हो गया 3x प्लस यहाँ पे 4 था, ठीक है, तो ये माइनस के हो जाएंगे, ठीक है, माइनस के 12 हो गए, ये माइनस के 6, अब माइनस के 12 उधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस के 12, प्लस के 12 में माइनस के 6 गए तो कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, ठीक है। 3x 3 का मैं इसमें डिवाइड करूँ तो 3 कम 3, 3 दूना 6, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया, तो y बराबर तो माइनस के 3 और x बराबर 2 हमें प्राप्त हो चुका है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का वीडियो आपको जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहने के लिए क्लास 10 की मैथ को एक बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए हम आपके लिए निरंतर मेहनत करते रहेंगे। आपको हमारा सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमें चैनल को बहुत आगे तक लेके जाना है, ठीक है। तो जय हिंद बच्चों, पढ़ते रहिए और जागृत रहिए, इस कोरोना काल में भी अपनी जिम्मेदारी निभाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।